अति महापवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में आपको मेरा प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सबके साथ और आपके परिवार में, आपकी कलीसिया और आपके पास्टर के साथ बराबर बनी रहे। प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे लैंड डेज चल रहे हैं और हमने पिछले 6 दिनों में हमने उन सारी बातों को देखा है और आज हमारा 7th डे ऑफ द लैंड डेज, 7वां दिन उपवास का है। इन 40 दिनों में आप लोग उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज के अध्ययन में मैं इन दिनों बाइबल स्टडी दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि साल में एक बार हम सब मसीह लोग 40 दिन परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं और अलग अलग कलीसिया में प्रेयर मीटिंग होती हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि केवल हम 40 ही दिन तक नहीं करें। जो कुछ इन 40 दिनों में आप सीखते हैं, करते हैं, उसको अपने जीवन में टिल डेथ, आखिरी सांस तक करते रहिए। आज के 7वें दिन में 7 नंबर जो है परफेक्शन को बताता है। जैसे मूसा परमेश्वर की दृष्टि में परफेक्ट हो गया था, हमने पहले 6ठे भाग में देखा था किस प्रकार से परमेश्वर ने को 40 साल तक ट्रेनिंग दी मिधान के जंगलों में जानवरों के साथ, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि मेरे को इसको तैयार करना है, क्योंकि ये मेरे मन के अनुसार है और नम्रदीन व्यक्ति है और ये मेरी कौम को गुलामी से निकालेगा और वो ढीठ लोग होंगे और बहुत ही नोटोरियस लोग होंगे। उनकी सारी बातों को सहने वाला उसको बनाया था। और आज के इसमें हम मूसा के प्रार्थना के जीवन को देखेंगे और आपको जैसे मैंने और 1 से लेकर के यानी ऐश वेडनेसडे से लेकर के और 6ठे भाग तक, 6ठे दिन तक मैंने आपको बताया है किस प्रकार से परमेश्वर इन 40 दिनों में हमें कुछ बताना चाहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में 40 नंबर या 40 दिन और रात का बहुत गहरा संबंध है। प्रिय भाई बहनों, उत्पत्ति में सबसे पहले 40 दिन और 40 रात बाढ़ आई, दुष्ट लोग सब खत्म हो गए। आज भी वही समय चल रहा है। प्रभु यीशु के वचन में जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु ने बताया है कि जैसे नूह के समय में हुआ था वैसा ही ये दिन अब चल रहे हैं। जैसे सदोम और गोमोरा के लोगों के समय में था वही चल रहे हैं। सदोम और गोमोरा में कैसे पाप थे वो आज हो रहे हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि हम अध्ययन के लिए आए, पवित्र अध्ययन के लिए आए कि इस वचन को हम सीखें। प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल की खूबसूरती क्या है? व्हाट इज द स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑफ बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड? तो हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब आप उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका 26वां वचन पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा कि शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यानी शेत जो था उसको एक परमेश्वर ने बेटा दिया और उसने उसका नाम एनोश रखा। और बाइबल बताती है कि उसी समय से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए। परमेश्वर से उसी समय से प्रार्थना करने लगे। आज हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाई बहनों, हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन इसमें आपको प्रार्थना की भेद के बारे में बताऊंगा। क्विक आंसरिंग ऑफ प्रेयर, कि हमारी प्रार्थना का उत्तर चुटकी में बताते कैसे हो जाए, इसको मैंने व्यक्तिगत अपने जीवन में महसूस किया है और अनुभव किया है। एडमंटन में जो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिनके घर पे प्रेयर मीटिंग होती है, उन्होंने जब से इस चीज को शुरू किया है उनके सारे कार्य हो रहे हैं। ऐसी ऐसी गवाही मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडमंटन कनाडा में जो काम मुश्किल था वो चुटकी बजाते हो गया। और मेरी प्रेयर मीटिंग में भी इस प्रकार से हो रहा है। मैं हर एपिसोड में, हर बाइबल स्टडी में आपको बता रहा हूं कि मैंने प्रेयर मीटिंग शुरू की है व्हाट्सएप पे। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आपको उसकी जानकारी के लिए आप मेरे को फ़ोन कीजिए। व्हाट्सएप पे आपका नंबर, पैसा नहीं लगेगा। और अगर आपका कोई व्यक्ति बीमार है, हम इसमें केवल बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं और इस मीटिंग में दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं और परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। हम जैसे मिट्टियों का, हम जैसे मूर्खों को प्रभु यीशु इस्तेमाल कर रहा है। प्रिय भाई बहनों, मेरा नंबर है +1 780
9090645। इस नंबर को नोट कीजिए और जब भी आपको समय मिलता है फ़ोन कीजिए। मैं ये एडमंटन कनाडा का नंबर है और मेरा समय देखने के लिए, जब आपका दिन और रात का जो भी समय है उस समय को देखने के लिए आप आधे घंटे आप पीछे कर दीजिए तो मेरा टाइम पता लग जाएगा। जब आपके 8 बज रहे हैं तो मेरे 7:30 बजेंगे। तो ये मैंने आपको आसानी के लिए बता दिया। लेकिन आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब शेत को बेटा हुआ उसने उसका नाम एनोश रखा। आज बहुत से लोग का नाम एनोश है, किसी का नाम इमैनुअल है, किसी का नाम जॉन है। नाम तो है, लेकिन क्या हमारा जीवन इस वचन के अनुसार है? प्रार्थना का जीवन है हमारा? तो यहां हम इस चीज को देखते हैं कि बाइबल प्रार्थना से शुरू होती है और बेनेडिक्शन आशीष के वचन के साथ खत्म होती है। और जब आप प्रकाशित 22:21 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। फिर कहता आमीन। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, मे द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस बी विथ गॉड्स होली पीपल। आमीन। आपको पता है आमीन का अर्थ क्या होता है? तथास्तु ऐसा ही हो। प्रभु यीशु मसीह का नाम आप पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 3:14, वहां लिखा है वो जो विश्वास योग्य है जिसका नाम आमीन है, वो यीशु मसीह। जब हम आमीन कहते हैं तो उसको प्रार्थना सुननी पड़ती है। और पौलुस ने भी कहा है सारी बातें हार आमीन से पूरी होती है। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम इस बात को देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। अब यहां हम इन बातों को देखेंगे, मूसा ने क्यों और कब और किस लिए प्रार्थना की। तो आप इस बात को पाएंगे कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर सारी बातों को बताता है। तो आइए उस वचन को पढ़ने से पहले और वचन में आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। हमारे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, विश्वासियों के यीशु मसीह, मेरे भाई और भाइयों के प्रभु यीशु मसीह, जो आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि हम तेरे नाम से करते हैं, क्योंकि तेरा नाम आमीन है। तूने बहुत सी बातें कही है प्रार्थना के विषय में, हम चाहते हैं वो हमारे जीवन में पूरी हो जाए। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता कीजिए कि इन 40 दिनों में, जबकि आज 7वां दिन है, हमें और सिद्धता की तरफ ले जा। वी वॉन्ट टू बी परफेक्ट, वी वॉन्ट टू बी लाइक जीसस क्राइस्ट। हमारी सहायता मदद कर। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, यीशु हमारी सहायता कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हम यहां पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका 19वां वचन, जहां इस प्रकार लिखा है, जब मूसा छावनी के पास गया। आप जानते कि 40 दिन और 40 रात मूसा परमेश्वर के साथ पर्वत पर रहने के बाद, जो परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञा की पढ़ी थी, जिस पर 10 आज्ञा लिखी थी, तो जब वो लेकर आया तो यहां लिखा है, छावनी के पास गया और उन बछड़े और नाच को देखा, तब उसका कोप भड़का और उसने पट्टियों को अपने हाथ से पर्वत के नीचे पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। आपको सारी बात तो पता है, आपको संडे स्कूल में बताया है, पास्टर लोगों ने बताया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात उन लोगों के लिए जो इस बात को नहीं जानते बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के लिए मना किया है 10 आज्ञाओं में। ना फोटो, ना मूर्ति, किसी प्रकार की भी तू मूर्ति की पूजा मत करना, ना अपने दिमाग में रखना, ना अपने मन में रखना। लेकिन हुआ क्या, जब मूसा को पर्वत से उतरने में टाइम लग गया, 40 दिन और 40 रात लग गए, तो इस्राएली जो ढीठ लोग थे, जैसे आज भी मसीह समाज में बहुत से ऐसे इस्राएलियों के समान ढीठ है कि जो पीछे पलट जाते हैं, उन लोगों ने हारून का इतना प्रेशराइज किया कि अब पता नहीं कौन हमारी अगुवाई करेगा, हमारे लिए एक देवता बना, हमारे लिए ऐसा बना जिसकी हम पूजा करें। तो हारून से उन्होंने सारे सोनों के ले लिए और सोने को गला के उन्होंने एक बछड़े का रूप दिया। और जब बछड़ा बन गया तो उन्होंने उसी के चारों तरफ घूमने, नाच गाना चिल्ला करके उसकी पूजा आराधना करने गए। और जब मूसा ने इस शोर को सुना और जब नीचे आया तो उसका क्रोध भटक गया, भयंकर क्रोध आया, और वो जो परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी वो आज्ञा उसने तोड़ दी। प्रिय भाई बहनों, यहां एक बात बताना चाहता हूं, हमारे क्रोध के द्वारा परमेश्वर की सेवा रुक जाती है। अगर आपके परिवार में इन 40 दिनों में, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपके परिवार में अगर आपके पापा या आपके पति
फास्टिंग पे हैं, क्योंकि घर में तो पता लगता है। और मैंने बताया कि जब आप फास्टिंग रखते हैं तो बाहर किसी को मत बताइए कि मैंने फास्टिंग किया है, मैं 40 दिन की फास्टिंग पे। फोन करके मत बोलिए कि भाई हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम फास्टिंग कर रहे हैं, मत बनाइए। ये आपका प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध है। प्रभु यीशु ने साफ कहा है, जब तू उपवास करे तो तेल लगा, मुंह धो और अपने आप को इतना तैयार कर कि एक मनुष्य नहीं परंतु तेरा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है तेरे उपवास को जाने और तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु के साथ आपका गहरा संबंध होना चाहिए। तो यहां हम देखते हैं किस प्रकार से मूसा को क्रोध आया और वो जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी वो लोगों तक नहीं पहुंची। अगर आपके परिवार में कोई फास्टिंग करता है तो प्रिय भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उनकी सहायता कीजिए, उनको ठेस मत दिलाइए। कोई ऐसा मत काम कर दीजिए जिससे उनको गुस्सा है, क्योंकि हमारा नेचर, हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो यहां पे लिखा है मूसा को गुस्सा आया, उसने वो जो आज्ञा थी उन तक नहीं पहुंची। प्रिय भाई बहनों, ये कारण था मूसा के गुस्सा आने का कि किस प्रकार से सोने की बछड़े की जो मूर्ति है उसके सामने नाच रहे हैं और परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने क्रोध से अपने आप को बचाना है। और मूसा ने इस्राएलियों की ओर से 40 दिन और 40 रात प्रार्थना की। पता है आपको, मूसा के जीवन में इस प्रकार से हुआ कि मूसा ने उनको बचाने के लिए उनकी तरफ से 40 दिन और 40 रात, ऐसा बाइबल कहती है, मूसा ने प्रार्थना की। मैं आपके लिए वो वचन पढ़ना चाहता हूं जो आपकी बाइबल में व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 17 और 18 वचन में लिखा है। बहुत सुंदर वचन है, इनको याद कर लीजिए। और इसके बाद हम देखेंगे जब जो लोग क्रोध करते हैं उनके लिए बाइबल नया नियम क्या कहता है, प्रभु यीशु का भाई याकूब क्या कहता है। तो पहले मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं जहां इस प्रकार से लिखा है, तब मैंने उन दोनों पट्टियों को जो अपने हाथों में से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसके करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीझ दिलाए, मैं यहोवा परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले की नाई अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूं उस दिन से तुम यहोवा से बलवाही करते रहे हो। 25वां वचन, मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ रहा, क्योंकि यहोवा ने कहा था कि वह तुमको सत्यानाश कर देगा। परमेश्वर का क्रोध भड़क गया था। आप सोचिए, आप रोज कितना पाप करते हैं, हम कितना पाप करते हैं। हम पापी मनुष्यों के बीच में रह रहे हैं। आप यशायाह 6 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभु का दास भविष्यवक्ता कहता है कि हाय मैं कितना पापी हूं, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, इन होठों से हमेशा पाप होता रहता है, मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। आपके घर में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको रीझ दिलाते हैं, जैसे इस्राएलियों ने परमेश्वर को रीझ दिलाए और परमेश्वर ने कहा कि मैं उनको सत्यानाश कर दूंगा, तो प्रिय भाइयों क्या हुआ? जब उन लोगों ने रीझ दिलाए, मूसा ने परमेश्वर से क्या कहा? देखिए, परमेश्वर के वचन से आपको एक एक वचन बता रहा हूं। और आखिरी में आपसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारे क्विक आंसरिंग ऑफ प्रेयर, किस प्रकार से हमारी प्रार्थना का उत्तर मिले। हम अनुग्रह के समय में रह रहे हैं, रोज हमसे पाप होते हैं। इन अवर डे टू डे लाइफ हम अपने जीवन में यू आर कमिटिंग सिन, हम पाप कर रहे हैं। तो यहां पे लिखा है निर्गमन उसका 32 कहते, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, लोगों ने सोने के देवता बनाकर महापाप किया है, तो अभी अब तू उनका पाप क्षमा कर दे। सुनिए, आज परमेश्वर के ऐसे सेवक चाहिए कलीसियाओं में
कि कलीसिया में जो गलत काम करते हैं, या बहुत से पास्टर्स लोग हैं, आज मेरे पास कल मेरे पास बहुत से ऐसे आए कि प्रॉपर्टी के कारण लोगों को ठोकर लग रही है। तो आप और हम न्याय नहीं है, न्याय परमेश्वर हैं। अगर आपके चर्च में या किसी पास्टर ने या आपकी कलीसिया में किसी ने पाप कर दिया है जो इस प्रकार से अच्छा नहीं परमेश्वर की दृष्टि में, तो आप कहिए प्रभु उन्होंने पाप किया है, लेकिन मूसा के जैसा हम नहीं कह सकते। मूसा ने क्या कहा, ये बहुत मेरे को अपीलिंग लगता है, जो मेरे को टच करता है। यहां लिखा है, सोने का बछड़ा बनाकर महापाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। मूसा कह रहा है या तो उनको क्षमा कर, नहीं तो जो नाम मेरा जीवन की पुस्तक में लिखा है उसको काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं पुस्तक में से काट डालूंगा। जिसने पाप किया है, ये उस समय का वर्णन है जब परमेश्वर, महापवित्र परमेश्वर पाप को देख भी नहीं सकता था। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज आपको और मुझको परमेश्वर इस अनुग्रह के समय में, अनुग्रह के पीरियड में आपको इन 40 दिनों में और 40 रातों में एक बार और मौका दे रहा है। इस साल के आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें और प्रभु यीशु से कहे, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर दे। हमें अपने जीवन में परिवार के साथ प्रार्थना करनी है, प्रार्थना में जुड़ जाओ। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं मूसा ने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल गिरकर इस्राएलियों के लिए प्रार्थना की। और क्या प्रार्थना की कि या तो उनको पाप क्षमा कर दे, नहीं तो मेरे नाम को जीवन की पुस्तक में से काट दे। कितना बड़ा त्याग है जीवन का। प्रिय भाई बहनों, आपके घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर किसी के जीवन में क्रोध है, क्योंकि क्रोध के कारण हम प्रभु यीशु का काम नहीं कर सकते। मैं बाइबल से आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं जो याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 19 और 20 में लिखा है, जो इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। यहाँ भाई लिखा है, मैं प्रिय भाइयों और बहनों कह रहा हूं मैं। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात तुम जान लो, यानी तुम्हें जानना जरूरी है। एक बात और अच्छी है, जब आप बाइबल पढ़े ना, खासकर पौलुस की पत्रियां, तो वहां पे आपको कई बार ये पढ़ने को मिलेगा, क्या तुम नहीं जानते, डू नॉट नो। क्या मतलब है इसका, क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब क्या है? हमें जानना है कि परमेश्वर आपसे इन 40 दिनों में क्या कहना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते कि इन 40 दिनों में तुम्हें क्या करना है? क्या तुम नहीं जानते तुमने अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने पति को, अपनी पत्नी को धोखा दिया है? क्या तुम नहीं जानते इसका अंजाम क्या हो सकता है? न्याय के दिन तुम बाहर रह सकते हो, न्याय के दिन नरक में डाल सकते हो। प्रिय भाई बहनों, यहां पे लिखा है, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या तुम ये जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। वी हैव टू बी ए गुड लिसनर। हमें सुनना है प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। सुनने के तो बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो। और 20 वचन में कहता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। जो क्रोध करते हैं वो परमेश्वर के कार्यों को नहीं कर सकते, वो परमेश्वर के वचन को आगे तक नहीं पहुंचा सकते। प्रिय भाई बहनों, ये पवित्र शास्त्र आपसे बाइबल बता रहा हूं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में हम मूसा की प्रार्थना को देखते हैं, लेकिन बाइबल में एक और प्रार्थना का परिवार है। अगर आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में, यदि आपको अपनी कलीसिया में, यदि आपको अपनी परिवार में आत्मिक रूप से बढ़ना है, तो प्रेरितों के काम पढ़िए। प्रेरितों के काम क्यों लिखा गया? क्योंकि उन्होंने काम किया, इसलिए लिखा गया। तो प्रिय भाई बहनों, प्रेरितों काम में 10 अध्याय में कुरनेलियुस का एक ऐसा परिवार है जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही अच्छा है। प्रेरितों 10 में ऐसी प्रार्थना का उदाहरण मिलता है। ये अन्य जाति था, और जब बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे कलीसिया में आपने देखा होगा कि अगर पास्टर 1 घंटे का मैसेज दे दे तो लोग ऊंचे नीचे कहते हैं कि बहुत टाइम लगा लिया है। जरा सी लंबी प्रार्थना हो जाती तो हम कहते हैं बहुत लंबी प्रार्थना कर दी। लेकिन धन्यवाद देता हूं, मेरी प्रेयर मीटिंग में कोई 20 मिनट की प्रार्थना करता है, कोई 10 मिनट की करता है। सारे विषयों को, बीमारों को लेते हैं।
और लोग 12 बजे तक ठहरते हैं। 10 बजे शुरू होती है, कभी कभी इंडिया के टाइम के अनुसार 12 भी बज जाते हैं, ज़्यादा बज जाते हैं, और लोग आमीन बोलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुरनेलियस क्या कहना चाहता है। आप 10 अध्याय जरूर पढ़िए, प्लीज रीड एक्ट्स 10 चैप्टर, दिस ए वेरी ब्लेस्ड चैप्टर। यहाँ लिखा है कुरनेलियस ने कहा कि इसी घड़ी 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पैर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। 4 दिन हो गए। जब पतरस को बुलाने के लिए भेजा, तो जब पतरस आया तो 4 दिन हो चुके थे। कुरनेलियस सबको घर में बिठा के बैठ रहा कि देखो प्रभु का दास आ रहा है, वो हमें परमेश्वर का वचन सुनाएगा। और लिखा है कि जब उनके धीरज को परमेश्वर ने देखा, 4 दिन तक उन्होंने वेट किया। इन 40 दिनों में आप और हमें और कलीसिया को परमेश्वर यीशु के साथ आत्मा में एक होना है और यीशु के ही नाम से प्रार्थना करनी है। नो खुदा, नो परमेश्वर, नो ईश्वर। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ हैं। आप दानियल के 9 और 10 चैप्टर पढ़ेंगे, वहां दानियल की 2 प्रार्थना है। एक प्रार्थना में वो दुष्ट दानियल की प्रार्थना को रोक रहा है। कई बार जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो लोग कहते हैं हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? आपने जो यीशु ने कहा है वो तो किया ही नहीं। आपने पता है अपने यूहन्ना 14:14 में यीशु ने क्या कहा है? यीशु ने कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वो करूंगा। और आप यूहन्ना 16:23-24 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ताकि मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें दे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। और प्रेरित 4:12 में लिखा है स्वर्ग के मनुष्य के बीच में और किसी के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य के बीच में स्वर्ग के नीचे जमीन संसार में एक ही नाम दिया गया, वो है यीशु मसीह। और कलीसिया के इतिहास में पहला जो चंगाई का काम हुआ, जब कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार हुई और जब चेलों ने पतरस और यूहन्ना ने प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तो लिखा है कि पहला व्यक्ति जो चमत्कार हुआ वो यीशु के नाम से हुआ। और प्रेरितों 3 अध्याय में पढ़ेंगे किस प्रकार से उन्होंने यीशु के नाम से कहा और कहा सोना चांदी हमारे पास है नहीं, आज के बाद तू भीख नहीं मांगेगा। उसका हाथ पकड़ा और खड़ा कहा यीशु के नाम से खड़ा हो जा, यूज दिस जीसस नेम। अपनी प्रार्थना में आपकी प्रार्थना तुरंत हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, एडमंटन में बहुत से परिवारों का अनुभव है, मेरी प्रार्थना की मिनिस्ट्री में बहुत से लोगों का अनुभव है। तो प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल कहती है ये अंतिम समय है, इसलिए हमें अपने लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, दिन रात अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करनी है। क्यों? संसार में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, उधर इस्राएल और फलस्तीन में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में आग ही आग है, आग बरस रही है। और ये तो है मनुष्य के द्वारा बनाई गई आग, जो बम बज रहे हैं, जमीन फट रही है, अर्थक्वेक हो रहा है। Our life is not safe. Where I am standing, I am not safe. But if I am God's property, I am safe in the hands of the Lord. If you are God's property, if you are the property of Jesus Christ, you are safe in the hands of the Lord. अगर आप यीशु मसीह की अमानत है, no one can touch you. In your day-to-day life, pray. Lord Jesus, I want to be an effective instrument. Lord Jesus, make me your instrument. Use me as a very unique instrument, Lord Jesus. I want to be used for your glory. We are living in the last days and last time. प्रिय भाई बहनों, मलाकी 4:1 में क्या लिखा है? बहुत भयंकर है और ये दिन अब आ चुके हैं प्रिय भाई बहनों, और बहुत जल्दी होने वाला है और शुरू हो चुका है, जिसकी आग लगानी मनुष्य शुरू कर दी। और रोज समाचार सुनता हूं कि अब यूक्रेन के द्वारा वर्ल्ड वार शुरू होने वाला है। अरे कोई सा भी वर्ल्ड वार शुरू हो, आई एम सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। प्रभु ने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया। आपसे कोई गलती होती तो कभी इंसान से क्षमा नहीं मांगिए। अनलेस वी हैव द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस वी विल नॉट फॉरगिव द पीपल। जब तक हमें क्षमा करने वाली आत्मा, वो आत्मा जो क्रूस पर यीशु मसीह के पास थे, यीशु मसीह के पास थी, उसने ये इतनी बेइज्जती करने के बाद उस डाकू से भी कहा आज ही तू मेरे साथ अधोलोक में गा, टुडे यू विल बी विद माय पैराडाइज। स्वर्ग नहीं है वहां पे, अभी स्वर्ग नहीं है भी भाई ना। अगर आपका कोई प्रश्न है स्वर्ग के विषय में, आप मेरे से फोन कीजिए, मैं आपको बताऊंगा।
मरने के बाद कोई स्वर्ग में नहीं जानता। ये लोग अपनी शांति के लिए लिखते हैं स्वर्गवासी। प्रिय भाई बहनों, यहाँ लिखा है मलाकी 1:4 में, और देखो वह धधकते हुए भट्टे का दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक नहीं लगेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो हम क्या करें? अब सवाल ही उठता है, अब ये दिन आने वाले तो हम क्या करें प्रिय भाई बहनों? सिंपल, कम टू जीसस क्राइस्ट एंड कन्फेस योर सिन। यीशु के पास आइए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने पति को धोखा दिया है, जिन्होंने अपने पत्नी को धोखा दिया है, जो बच्चे अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। क्या वो इस आग से बच जाएंगे? कभी नहीं। अभी भी इन 40 दिनों में यीशु मसीह आपको एक मौका और दे रहा है। इस साल, ये साल आपके लिए और हमके लिए बहुत अच्छा है। प्रिय भाई बहनों, इस साल परमेश्वर ने मुझे उभारा कि मैं आपके लिए 40 दिन के ये अध्ययन को तैयार करके आपके साथ बांटूं। सुने आपकी मर्जी, ना सुने आपकी मर्जी। मेरे को नहीं चाहिए कि आप उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति भी भाई या बहन कहता कि भाई आपके इस वचन के द्वारा मैंने प्रभु को जीवन दे दिया है, मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई है, तो मेरी सेवा सफल हो गई। सच बता रहा, मेरी सेवा सफल हो गई। क्योंकि ये वचन जो है मेरे जाने के बाद भी यूट्यूब पे रहेंगे जब तक संसार रहेगा। इन वचनों के द्वारा आने वाली पीढ़ी न जाने कितने लोग आशीष पालेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, 7th डे ऑफ दिस लैंड डेज, इस 7वें दिन के उपवास के दिन में आपने इन सारी बातों को सुन लिया है। और जब इस धड़कते हुए भट्टे का दिन आएगा, आग आएगी, तो आपके सामने प्रश्न, तो हम क्या करें, हम कहां जाएं? तो इब्रानियों 10:23 के आगे के वचन पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वचन है। आपके पास आशा है। यू आर नॉट होपलेस इफ यूर होप इन जीसस क्राइस्ट। आप निराशावादी नहीं है अगर आपकी आशा यीशु मसीह में है। तो यहां लिखा है, और अपनी आशा के अंगीकारों को दृढ़ता से थामे रहो। द होप विच यू हैव इन जीसस क्राइस्ट, होल्ड इट, थामे रहो, उसको छोड़िए मत। यीशु, मरना तो वैसे भी है, क्यों ना हम तेरे लिए मरें। इंसान मरने से ज्यादा डरता है। प्रिय भाइयों बहनों, डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सार्वभौमिक सत्य है कि जो इस दुनिया में आया वो मरेगा। और बाइबल ये भी कहती है कि मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना जरूरी है। तो क्या आप उस न्याय के लिए तैयार हैं? तो यहां कहता है कि इब्रानियों 10:23 और उसके आगे में, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। और प्रेम भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो, चिंता किया करो। मैं बताना चाहता हूं, मेरे एक भाई हैं, प्रभु के सेवक भाई गुड्डू जेम्स, उनको कई दिन से फोन कर रहा हूं, उनका फोन नहीं मिल रहा। मुझे चिंता हो गई है, आत्मिक चिंता है कि मेरे भाई को जो पार्किंसन जो रोग दिमाग में है, क्या हाल है, क्या इलाज है, क्योंकि हम उनके लिए बराबर प्रार्थना कर रहे हैं। ये है चिंता, आत्मिक चिंता। वो चिंता नहीं कि कल क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे। ये चिंता सांसारिक चिंता है। यहां पे प्रभु का वचन कहता है कि उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता क्या करो। 25वां वचन, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा ना छोड़ो जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यो और के अधिक क्या करो। तो आइए हम एक काम करते हैं। इन 40 दिनों में आपको न जाने आपकी उम्र में कितने ही आपको 40 दिन और 40 रात दे दी हैं। मूसा को 40 दिन और 40 रात दिए, लेकिन लोगों के क्रोध के कारण वो वचन उनके तक नहीं पहुंचा। लेकिन फिर परमेश्वर ने बुलाया उसे, फिर आज्ञा 10 आज्ञा दिए। आपको पता है 10 आज्ञा निर्गमन 20 अध्याय में है। और जब आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ेंगे, वहां पे दोबारा आज्ञा दी गई है नई पीढ़ी के लिए। जो लोग जंगल में मर गए थे, अब जो लोग नए पैदा हुए थे, जो बच्चे हो गए थे, आज हमारे नए बच्चों के लिए नए नियम का समय है, आपको अनुग्रह का समय है। इस साल प्रभु यीशु ने आपको फिर से 40 दिन और 40 रात दी हैं।
मेरी यही प्रार्थना है कि 40 दिन और 40 रात केवल ये इसी साल ना हो, पूरे साल जब तक हम प्रभु यीशु ना आ जाए हम करते रहे। हमारे पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, या तो प्रभु यीशु आ जाएगा या फिर हम प्रभु में सो जाएंगे। प्रभु के लोग मरते नहीं हैं, वो यीशु में सोते हैं। प्रभु यीशु आएगा और मुझको ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं? जैसे मूसा ने लोगों के लिए 40 दिन और 40 रात प्रार्थना की, उनसे कहा कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहेजकेल 18 में लिखा है कि परमेश्वर पापी की मौत से खुश नहीं होता। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता के पास जब हम प्रार्थना का विषय लेके आए हैं, तो क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? इन 40 दिनों में आपको मैं उत्साहित कर रहा हूँ। आई एम एनकरेजिंग यू। मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ। तो आइए मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु, जैसे मूसा ने उन लोगों के लिए जिन्होंने महापाप किया था, जिनको परमेश्वर तू नाश करना चाहता था, लेकिन मूसा ने 40 दिन और 40 रात प्रार्थना की। प्रभु यीशु, मैं 40 दिन 40 रात तो प्रार्थना नहीं कर सकता या कर सकती, लेकिन यीशु आज मैं सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करता हूं या करती हूं। तू मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर, जो मैंने तेरे विरुद्ध में, अपने माता पिता के विरोध में, अपने पति के विरोध में, अपनी पत्नी के विरोध में, अपनी कलीसिया के विरोध में किए हैं। मुझे क्षमा कर, मुझे प्रार्थना करने वाला इंसान बना। प्रभु यीशु, आज से मैं वायदा करता हूं या करती हूं, आपके वचन को रोज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, रोज प्रार्थना करूंगा या करूंगी, ताकि तू मुझ में और मैं तुझ में एक हो जाऊं। यीशु, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं या चाहती हूं। जैसे तूने प्रार्थना में समय बिताया, मैं भी प्रार्थना में समय बिताना चाहता हूं या चाहती हूं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं या मांगते हम बोलेंगे आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है और आपको प्रभु यीशु मौका दे रहा है इस साल कि आप प्रभु यीशु के साथ एक आत्मा हो जाए। अगर आपको समय मिले तो यूहन्ना का 17 अध्याय पढ़िए, जहाँ पे यीशु कहते हैं वो मुझ में और मैं तुम में एक होना चाहते हैं। आइए हम प्रभु यीशु के साथ आत्मा में एक हो जाए, क्योंकि यीशु आपको अपना भाई या बहन बनाना चाहता है। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ बराबर बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू।